तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, दो मेथड यहाँ पे यूज होता है बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। सेकंड, तो बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन ये इसकी लास्ट टॉपिक है जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है। तो इसमें दो मेथड यूज होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा इसमें यूज होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसे हम कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। इसको ही हम कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं आपको, फिर आपने खुद ट्राई करने से। पहला है Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमने, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहली चीज ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो इसके सबसे पहले, ऑक्सीडेशन नंबर एसाइन, ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एटम के ऊपर रख दो। तो Cr का कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसको करेंगे हम लोग Cr को, तो इसमें Cr हो जाएगा, इसको 2x मानो प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू, ओवरऑल -2 चार्ज है तो इक्वल में -2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 यानी 12, तो x इज इक्वल टू 12/2 यानी 6। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी हो गई 6 एक की। अब यहाँ पे देखो SO3 2 माइनस, इसमें S की निकालनी है, तो S को x मानो, तो x को मान लिया हमने SO3 2 माइनस, इसे x मानो प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ओवरऑल -2 चार्ज है, तो x -6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 6 -2 यानी 4। तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सल्फर का, और Cr का है +6। अब ये Cr है, इसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके बाद ये है SO4, SO4 में निकालेंगे तो इसे x मान लो, +4 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 आइटम है और एक का -2 होता है, इज इक्वल टू -2, x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 8 -2 यानी 6। तो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा 6। तो सबसे पहला काम है सारे ऑक्सीडेशन नंबर को लिख दो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ये बैलेंस हो जाते हैं बाद में, और किसी में ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का भी हो सकता है, तो सबका ही लिख दो। तो हम क्या करेंगे, +6 -2 +4 और ऑक्सीजन का -2, फिर ये +3, फिर ऑक्सीजन का, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2। तो जो सेम है उसे नहीं देखना हमने, फिर हम देखेंगे जो डिफरेंट वाले, मतलब जिसमें चेंज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब देखो स्टेप सेकंड में आ गए हम लोग। तो हमने क्या किया, Cr2O7 2 प्लस, इसमें कौन सा चार्ज होगा, इसमें 6 है, प्लस SO3 और 2 माइनस,
तो जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 गिब्स। फिर Cr इसके ऊपर से चार्ज है +3, फिर बीच में प्लस, फिर SO4 ऊपर है 2-, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो ये पहला हमने लिखा। अब स्टेप सेकंड क्या है, देखो स्टेप सेकंड में क्या होगा कि एटम बैलेंस करना है, एटम बैलेंस करने हैं। विच अंडरगो इससे पहले आइडेंटिफाई कर लो, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, बताओ इसमें से देखते हुए किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है। सर Cr का हाँ Cr का, ऑक्सीडेशन है। और सल्फर का, ऑक्सीडेशन है सर, किसका, सल्फर का। और उसका क्या कहते हैं ये Cr का, Cr का रिडक्शन। हाँ Cr का रिडक्शन, और S का ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया रिडक्शन, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और S का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एटम बैलेंस करने, इसके बाद हमने स्टेप करना है थर्ड। स्टेप थर्ड में एटम बैलेंस करो, एटम बैलेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो एटम क्या है ऑक्सीडेशन हुआ है या जिसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, उस एटम को क्या करना है, बैलेंस करना है, केवल उन्हीं को बस, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे Cr है तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ सल्फर का 1 है यहाँ भी 1 है, तो इसे रहने दो। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन बैलेंस करना है, विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसका रिडक्शन हुआ उस एटम को बैलेंस करना है। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या होता है, कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीज बाय डैश यूनिट और डिक्रीज बाय डैश यूनिट। जो बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, और जो कम हुआ है तो कितना कम हुआ है, डिक्रीज बाय डैश यूनिट। तो देखो इंक्रीज कितना हुआ है, पहले +4 ऑक्सीडेशन स्टेट था, फिर +6 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया। तो इसमें जो इंक्रीज होगा होगा यहाँ पे इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट +2। अब डिक्रीज कितना हुआ, देखो डिक्रीज में टोटल देखते हैं, ध्यान रखना। Cr है 1 का 6 है, लेकिन यहाँ पे Cr के 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12, और ये एक Cr का 3 है, 2 का हो जाएगा +6, तो +12 से +6 यानी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 6 कम हो गया, तो डिक्रीज बाय 6, 6। डिक्रीज बाय 6 और इंक्रीज बाय 2। अब इसको सिंपल में बना दो, 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। यस सर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 5 में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो इंक्रीज हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है डिक्रीज वाले से। जैसे इंक्रीज कौन हुआ है, सल्फर, तो सल्फर की जो मल्टीप्लाई है ये वैल्यू, वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, क्रोमियम वाले से, तो इसका आंसर वही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब डिक्रीज बाय +3, क्रोमियम डिक्रीज हुआ है तो उसका जो मल्टीप्लाई करना है वो किससे करना है, सल्फर से, तो ये 3 और 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने।
जो 1 से इंक्रीज हुआ उसको डिक्रीज वाले से, और जो डिक्रीज हुआ उससे इंक्रीज वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यस सर। अब क्या होगा देखो, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या किया देखो, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो हमने क्या किया, ये 1 से ये वाला 1 से इंक्रीज हो रहा था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो दूसरा है आपका ये सल्फर 3 से हो वाला, गया। हाँ, तो ये वाला कितने से, 3 से इंक्रीज हो रहा था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक हम पहुंच गए थे। अब बस 2 स्टेप और हैं बस। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो सबसे पहले इसके बाद हमने क्या करना है, 6 वाले में ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड H2 इन अपोजिट साइड, ऐड H2 इन अपोजिट साइड इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंट। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे, देखो इसमें 7 ऑक्सीजन है, ठीक, तो यहाँ पे हो गया 7 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना हो गया देखो, 3 3 जा 9, यानी ओवरऑल 16 ऑक्सीजन हो गया। दूसरे में चेक करते हैं, 3 4 जा 12 ऑक्सीजन, तो 6 यहाँ है, 12 यहाँ है, यानी कम किधर पड़ रहे हैं, राइट हैंड साइड में। कितने कम हो रहे हैं, 4। तो जितने कम हो रहे हैं उतने वाटर को ऐड कर दो अपोजिट साइड में, ध्यान रखना, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो जिधर कम है उधर की साइड को ऐड करना है क्या, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, ऑक्सीजन बैलेंस हो यस सर। जाएगा, हो गया ना ऑक्सीजन बैलेंस। यस सर। देखो 3 4 जा 12, और अब हमने 4H2 ऐड कर दिए तो 4 ऑक्सीजन आ गए, तो टोटल यस 16 सर। 16 हो गए दोनों साइड। यस सर। अब लास्ट स्टेप है इसमें कि हाइड्रोजन बैलेंस करना, हाइड्रोजन बैलेंस। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ऐड H प्लस अपोजिट टू H2O, अपोजिट टू H2O। अब यहाँ पे कितने हैं, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 प्लस ऐड कर दो, 8H प्लस, बस। ठीक है, ऐड H प्लस अपोजिट टू द H2। अब ये बैलेंस हो गया, देखो ये बैलेंस है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2। अब देखो शुरू से चेक करते हैं, जैसे मैंने कहा क्रोमियम, क्रोमियम के 2, क्रोमियम के 2, ऑक्सीजन के देखो 7 और 3 3 जा 9 16, तो ये भी 3 4 जा 12 और प्लस 4 16 हो गया। सल्फर में 3 सल्फर है, ये भी 3 सल्फर हो गए। हाइड्रोजन में यहाँ पे 8H प्लस है, ये भी 4 2 जा 8 हो गया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। सबसे मेन इसमें आता है चार्ज। चार्ज बैलेंस कैसे होगा, देखो इसके ऊपर देखो 2 माइनस चार्ज है, 2 माइनस, यहाँ देखो ये भी 2 माइनस है, तो 2 3 जा 6, तो 6 माइनस हो गए, और यहाँ है 8H प्लस, तो 8 इंटू 1 तो प्लस 8, तो 6 माइनस माइनस 6 माइनस 2 हो गया -8 प्लस 8, तो 0 हो गया आंसर, तो चार्ज इधर 0 हो गया। अब देखो किस साइड, राइट हैंड साइड में, 2 3 जा 6, 2 3 जा प्लस 6, और ये देखो 3 2 जा -6, तो प्लस माइनस को कैंसिल आउट करेगा, चार्ज भी 0, यानी दोनों में सेम चार्ज हो गया। ठीक, यस सर। तो ये बैलेंस हो गया, ऐसे ही करना अपने सर बट अगर बैलेंसिंग। किसी क्वेश्चन में ऑक्सीजन हाँ, पहले से ही बैलेंस हुआ तो फिर ये तो स्टेप फिर करने हैं लास्ट वाले। नहीं नहीं, जहां तक जो स्टेप सेम रहेगा उसे छोड़ देना। ओके सर। ठीक, एक और करते हैं, देखो जैसे मैंने कहा MnO4 माइनस प्लस Fe
2 plus gives Fe3 plus Mn 2 plus। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो पहले हमने क्या किया था, असाइन, पहले था ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर है, तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कर दिया। Mn का निकालना है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, 4 2 जा 8, यानी ये -8 हो जाए, और ये x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू हो जाएगा +7। तो जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ऑक्सीजन का तो -2 ही रहता है, Fe का 2 प्लस, यहाँ पे Fe का 3 प्लस, Mn का 2 प्लस। तो पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। सेकंड वाले में हम क्या करते हैं, एटम बैलेंस करना है। तो ये भी एटम पहले से ही सारे बैलेंस है, Mn का 1, Mn का 1, Fe का 1, Fe का 1, तो एटम भी बैलेंस हो गया। तीसरा हमने आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो देखो +7 से +2 जा रहा है Mn, तो इसका रिडक्शन। दूसरा +2 से +3 जा रहा है ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन। अब चौथे स्टेप में कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज बाय +1 यूनिट, और ये डिक्रीज होता है +5 यूनिट, +5 डिक्रीज, और ये +1 इंक्रीज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो आयरन से, तो 5 5, ये 1 है तो दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब फिर हमने क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। पहले एटॉमिक नंबर असाइन किया, एटम बैलेंस किए, जो किसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर और तो क्या था, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। उसके उसके बाद बाद फिर कितना इंक्रीज है इंक्रीज हुआ, हाँ और कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ और बताना। डिक्रीज हुआ। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस ऑक्सीजन करना है। बैलेंस। हाँ ऑक्सीजन बैलेंस, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, किधर क्या ऐड करना है। MnO4 2 माइनस +5 Fe3 प्लस, सॉरी 2 प्लस सर गिव्स राइट साइड 5। करने हैं, हाँ राइट साइड, 4 ऐड करने हैं। हाँ 4 क्या चीज तो ऐड सर करना है, 4 ऑक्सीजन तो 4H2O करते हैं। हाँ 4H2। ठीक है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन यहाँ है तो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट में ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है बताओ, सर यहाँ पे +8H कर देंगे आयन। हाँ +8 ने हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। बस ये बैलेंस हो गया। अब इसे चेक करके देखते हैं, देखो कि सही लिखा हमने या गलत किया है। Mn का 1, Mn का 1, ठीक। आवाज आ रही है? अभी नेटवर्क चला गया ना इसलिए। अब आ रही है आवाज? यस सर। अब देखो कैलकुलेट करके, Mn का 1, Mn का 1, Fe के 5, यहाँ भी 5, और ऑक्सीजन के 4, यहाँ भी 4 1 जा 4, हाइड्रोजन का 8, यहाँ पे भी 4 2 जा 8। मेन है चार्ज का। बस देखो आप ऑक्सीडेशन स्टेट मत देखना, ये चार्ज है जो पहले से आया है। ठीक है, तो सॉरी ये -1 है, तो ये -1 हो गया, प्लस 5 2 जा 10, तो +10 हो गया, प्लस 8 1 जा 8 इज इक्वल टू 19H प्लस होगा। किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में क्या होगा, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस Mn का 2 प्लस 17, यानी कहीं पे हमने मिसिंग कर दी। हाँ मिसिंग ये कर दी, देखो ये है +10 +8 18 -1,
ये -1 है तो 17 हो जाएगा। तो 15 + 2 17। तो आयन भी बैलेंस हो गए और एटम भी बैलेंस हो गया। ओके सर। आया समझ में ये? यस सर। देखो एक और करते हैं इसमें। इसके बाद है MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस प्लस Mn2 प्लस। अब इसमें हम देखो डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे। अभी ये निकाला था 7 आया था। सल्फर का भी हम निकाला था +4। यहाँ पे SO4 में सल्फर होता है +6 और Mn+2 है। तो पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। दूसरे स्टेप में हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है। +7 से +2 यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और दूसरा है +4 से +6 यानी इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो दूसरे में हमने पहचानना है। इसके बाद है इंक्रीज और डिक्रीज। एटम तो बैलेंस है ही, एक स्टेप था बैलेंस करना जिसका ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन में भी बैलेंस है, रिडक्शन में भी बैलेंस है। तो जो एटम है ये बैलेंस हो गया। फिर इंक्रीज और डिक्रीज चेक करना है। इंक्रीज कितना हो रहा है देखो +2 +2। डिक्रीज डिक्रीज कितना हो रहा है, हाँ कितना हो रहा है 5। 5। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये सर 5 है 5 तो SO3 आ 5 को जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर दो। हाँ यस। 5SO3 और 5SO4 और 2 इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, Mn के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन से एटम बैलेंस और एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बाकी सबको बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन के अलावा कुछ है ही नहीं क्योंकि ये दो तो हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं। अब क्या होगा, ऑक्सीजन बैलेंस। तो ऑक्सीजन बैलेंस के लिए किधर ऐड करेंगे, वाटर। और कितने वाटर ऐड करेंगे देखना। सर 12 ऑक्सीजन ऐड करने हैं। किधर की साइड, सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट। यस सर। लेफ्ट में तो ऑक्सीजन ज्यादा है। नहीं सर 2 लेफ्ट में 4 जा कितने 8। देखो 4 2 जा 8 ही हो गया, ओके प्लस ओके यस सर। हाँ ज्यादा है। 5 3 जा 5 3 15 है, ये भी तो है। 15। तो 15 ओके + सर 8 कितना हो गया, 23। 23 हो गया। सर वहाँ पे और ये कितना 3 है, ऐड 5 करने 4 हैं। जा, हाँ 20। तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, 3। 3। तो 3S2 ऐड हो गए। अब हाइड्रोजन यस। बैलेंस करो। तो सर यहाँ पे 3H प्लस आ जाएगा। कितना, वो 3 2 6 6H प्लस। 6H+। बस अब देखो बैलेंस हो गया है। यस। अब इसको बैलेंसिंग कैलकुलेट करते हैं। देखो इसमें Mn के 2 ऑक्सीजन के 4 2 जा 8 8 और 15 23। यहाँ पे क्या होगा, 5 4 जा 20 और 3 1 जा 3 23। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन में 3 2 जा 6 और यहाँ 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। मेन अब क्या है इसमें, मेन है चार्ज। बस चार्ज। बाकी कुछ नहीं है। अब इसमें देखो कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन नहीं दिखना, चार्ज ओवरऑल -1। इसमें 5 2 जा 10 तो ये भी -10 प्लस 6 1 जा 6। तो इसका आंसर आ गया -5। अब दूसरा देखो, सर यहाँ पे 2 5 चार्ज नहीं है Mn में। Mn में एक ही है, 2 तभी तो से ऑक्सीडेशन स्टेट उसका 7 है। नहीं से 2 से ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई 7 नहीं होगा क्यों आया, चार्ज। नहीं, अच्छा हाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही कहा। 2 आगे लिखा है ना हमने, ये दिख नहीं रहा था। 2 1 जा 2, सही कहा आपने। 2 -10 + 6 = कितना होगा, -6। -7।
ठीक, अब हाँ इसको देखो, 5 4 जा 20, तो -20 हो गया, और 2 इंटू 2 4, ठीक है, कितना बचेगा 16। तो ये 16 चार्ज है, और यहाँ है प्लस, ये है, अच्छा यहाँ भी तो है ये, एक मिनट, हाँ, ये 5 इंटू -2, तो 5 2 जा 10 -10, और 2 2 जा 4 +6, तो ये कितना आ जाएगा -4, तो ये भी -4 आना चाहिए था। यहाँ पे 5, अच्छा, ना ना ठीक है, तो 5 2 जा 10, और 2 1 जा 2, और 6 1 जा 6, तो 6 12, 12 में से 6 गया -6, तो यहाँ पे -6 आना चाहिए, तो क्या होगा 6, सॉरी 5 2 जा 10, और 2 2 जा 4, तभी मैं कह रहा हूँ ये आंसर आ गया -6। तो चार्ज भी बैलेंस हो गया, और हर एक चीज बैलेंस हो गई। बताओ इसमें दिक्कत? नो सर। तो ये है आपका तरीका, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का। 2 एग्जाम्पल है, एक बार आप करके देखो इसे, ठीक, एक मैं देता हूं आपको, और फिर उसको डिस्कस करते हैं फिर। Cr2 2 माइनस प्लस I माइनस गिव्स I2 प्लस Cr3 प्लस, इससे करना। अच्छा, तरुण, कर रहे हो इसे? यस सर, यस सर कर रहा हूँ। ओके।
सर यहाँ पे चार्ज नहीं है आयोडीन का। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे चार्ज है। नहीं, I2 पे कोई चार्ज नहीं है। ओके सर। बताऊं मैं, ये हो जाएगा? ये सर ट्राई कर रहा हूँ। कर लोगे? एक दो तीन क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अभी पहले। तो एक मेथड ये ओके है, सर। और ये आपका एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं, H+ कर देते हैं। बेसिक मीडियम में थोड़ा सा एक स्टेप इसके आगे होगा बस। तो वो बेसिक मीडियम में देखो, मैं और लिख रहा हूं यहाँ पे FeCl3 प्लस H2S गिव्स FeCl2 प्लस सल्फर प्लस HCl। उसके बाद है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। और फोर्थ है इसमें Zn प्लस गिव्स Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3। तो इसे लिख लो, और इसमें से सोचो कौन सा पूछना है। फिर ये मीटिंग ऑफ करता हूं मैं, दोबारा से मुझे पूछो। इनमें से फिर कोई नहीं आ रहा है तो फिर मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ठीक है? या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, तो फिर रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको। ओके सर। ठीक है, कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, फिर तो इसको रिज्वाइन करना अभी फिर आपने। ओके सर।